बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट समिया फ़ातिमा। आई एम हेयर विद एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मैदे से रिलेटेड बताया कि उसके बारे में आपको क्या क्या डाइट है, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें आपको अवॉइड करना है और कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊँगी, जो कि मैदे से रिलेटेड ही एक बीमारी है, एक डिज़ीज़ है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। इसका इलाज क्या है, खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू आप इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन में मेनली होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लेकिन मेनली इसमें होता ये जो आपने खाना खाया है उसकी मूवमेंट बड़ी आंत में और छोटी आंत में स्लो हो जाती है। स्लो खाना उसमें से पास करता है और ज़्यादा देर खाने के उधर रुकने की वजह से कॉन्स्टिपेशन फील होती है आपको। अब कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले डिहाइड्रेशन, इम्प्रॉपर डाइटरी इनटेक, मेडिकेशन, कोई सी बीमारियां हो सकती हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम या मेंटल डिसऑर्डर कॉज कर रही होती हैं, जिनकी वजह से सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते कि हाउ टू डाइजेस्ट फूड, या इसकी वजह से भी खाने का ट्रांजिट टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। मेनली ये लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है क्योंकि कोलोन के अंदर जाके खाना ज़्यादा देर स्टे करता है। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी हरे पत्तों वाली सब्जियां या ग्रीन कलर की कोई भी सब्ज़ी जिसमें पालक, ब्रोकली, ब्रसल स्प्राउट्स वगैरह ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये फाइबर रिच वेजिटेबल्स होती हैं। इसके अंदर ना सिर्फ फाइबर बल्कि फोलेट, विटामिन सी और विटामिन के भी प्रेजेंट होता है। एक कप जो पालक होती है उसमें ऑलमोस्ट 4.7 ग्राम्स फाइबर के प्रेजेंट है। एक दिन में आपको 30 ग्राम्स कंज्यूम करने होते हैं, तो इसमें से 4.7 ग्राम्स तो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये ग्रीन वेजिटेबल्स आपको किस तरह से हेल्प करेंगी? ये स्टूल के अंदर या जो भी खाना आपकी इंटेस्टाइन के अंदर फंसा हुआ है या स्लो मूव कर रहा है उसके अंदर बल्क ऐड करती हैं, वेट ऐड करती हैं ताकि स्टूल पास हो जाए ईजीली। इस तरह से ये हेल्प करेंगी। आप इसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, इनको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसका सैलेड बना के, इसको पका के, सालन की फॉर्म में, सूप्स की फॉर्म में। देन सेकेंडली आई विल रिकमेंड बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स, दालें और मटर वगैरह। इनमें दोनों फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर भी और इनसॉल्युबल फाइबर भी। इनका काम भी सेम है, ये सॉफ्ट करती हैं स्टूल को और बल्क ऐड करती हैं ताकि स्टूल को पास होने में आसानी हो, उसकी मूवमेंट जल्दी हो, ट्रांजिट टाइम उसका डिक्रीज़ करेंगी। ऑलमोस्ट हाफ कप दाल के अंदर 7.8 ग्राम्स ऑफ फाइबर मौजूद होता है। आप दाल को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पकाकर, उसका सूप बनाकर, सालन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। मटर को भी आप इसी तरीके से सैलड्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं, सब्जियां पकाकर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपको कंफर्ट हो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है सीट्रस फ्रूट्स। सीट्रस फ्रूट्स के अंदर ग्रेप फ्रूट, मैंड्रेन्स वगैरह, ऑरेंजेस, सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी तुर्श फल हम कहते हैं जिनको। इनमें ऑरेंज जो है, एक ऑरेंज के अंदर 3.7 ग्राम्स ऑफ फाइबर मौजूद होता है। ये फाइबर रिच होते हैं सारे के सारे सीट्रस फ्रूट्स। सीट्रस फ्रूट्स के अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, एक पैक्टिन और दूसरा नेग्रिन। पैक्टिन जो है ये हेल्प करता है, एक्सेलरेट करता है कोलोनिक ट्रांजिट टाइम के अंदर। कोलोनिक ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम या ड्यूरेशन के दौरान आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टे करता है। तो अगर ज़्यादा देर स्टे करेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी, तो हमने उसका टाइम कम करना है कि खाना कम देर स्टे करे। इसमें ये हेल्प करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ट्रांजिट टाइम कम करेगा और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करा देगा। और ऑल्सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की अमाउंट भी गट के अंदर इंक्रीज़ कराएगा। देन सेकंड आ जाता है जो कि फ्लेवोनोल है, फाइटोन्यूट्रिएंट है। फाइटोन्यूट्रिएंट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। तो ये भी मेंटेन करता है, हेल्प करता है एक्सेलरेशन ऑफ कोलोनिक ट्रांजिट टाइम के अंदर, के खाने की मूवमेंट के अंदर, स्टूल की मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा, बल्क ऐड करेगा, इंक्रीज़ कर देता है ये फ्लूइड की सिक्रीशंस को और लग्जेटिव इफेक्ट देता है। ये एक काइंड ऑफ लग्जेटिव्स है, जैसे हम लग्जेटिव मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए इसी तरह सीट्रस फ्रूट्स जो हैं ये हमारे लिए एक नेचुरल लग्जेटिव के तौर पर काम करते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ देते हैं। देन अगली ऑप्शन आपके पास आ जाती है एप्पल्स की, यानी कि सेब से। एक सेब के अंदर ऑलमोस्ट 4.8 ग्राम्स ऑफ फाइबर मौजूद होता है। एप्पल के अंदर एक कंपाउंड होता है पैक्टिन। पैक्टिन एक सॉल्युबल फाइबर है जो कि हेल्प करता है, सॉफ्ट करता है स्टूल को, इंक्रीज़ करता है बाउल मूवमेंट को। पैक्टिन फर्मेंट भी करता है, कुछ बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन वगैरह कराता है, जिसकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो पुल आउट करते हैं वाटर को बॉडी में से।
और इंक्रीज़ कर देते हैं वाटर कंटेंट इन द गट, और सारा का सारा पानी जो है वो हेल्प करता है स्टूल को पास आउट करवाने के लिए। इसलिए सेब को आप छिलके समेत इस्तेमाल करें। ऑलमोस्ट अपनी डाइट में दिन में एक सेब का इस्तेमाल लाजमी बना लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पियर यानी कि नाशपाती। नाशपाती के अंदर ऑलमोस्ट 5.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट होता है एक दरमियाने साइज़ की, मीडियम साइज़ की नाशपाती के अंदर। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराता है। इसके अंदर 2 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक फ्रुक्टोज, दूसरा सॉर्बिटोल। फ्रुक्टोज जो है वो नेचुरल शुगर है और सॉर्बिटोल जो है ये भी नेचुरल कंपाउंड्स है। ये दोनों कंपाउंड्स पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते नेचुरली। अगर हम नेचुरल डाइजेशन की बात करें तो जब ये कंपाउंड्स बॉडी के अंदर अनएब्जॉर्ब फॉर्म में मौजूद हैं तो ये हेल्प करते हैं एज अ नेचुरल लैक्सेटिव बाय पुलिंग आउट वाटर इनटू द इंटेस्टाइन। के इंटेस्टाइन के अंदर ये पानी को निकालने में उनकी हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन वगैरह करवाते हैं और एज अ नेचुरल लैक्सेटिव एक्ट करते हैं। सो नाशपाती का आजकल नाशपाती का सीज़न भी है, तो नाशपाती का इस्तेमाल भी आप अपनी डाइट में इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। देन फिग्स आ जाती हैं। अंजीर, अंजीर के अंदर एक फिसिन न्यूट्रिएंट या कंपाउंड हम कह सकते हैं एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रमोट करता है बाउल की रेगुलरिटी को। इसमें हम किसी भी फॉर्म में फिग्स को यानी अंजीर को कंज्यूम कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी और पकी हुई फॉर्म के अंदर भी। इसका पेस्ट बना के हम कबाब वगैरह के साथ सैलड में यूज़ कर सकते हैं। प्रून्स आ जाते हैं। प्रून्स के अंदर आई विल से कि आप मनक्का जिसे कहते हैं, आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा होता है ये, या तो खुबानी, खुश्क खुबानी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। 3 ग्राम जो खुश्क खुबानी या मनक्का होता है उसमें 40 ग्राम ऑलमोस्ट फाइबर प्रेजेंट होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सेलुलोज, सॉर्बिटोल। ये सेलुलोज जो है ये इनसोल्युबल फाइबर होता है जिसने पानी की अमाउंट जो है ना वो स्टूल के अंदर इंक्रीज़ कराता है आहिस्ता आहिस्ता, और स्टूल के अंदर बल्क यानी वेट ऐड करता है। और सॉर्बिटोल भी एज अ नेचुरल लैक्सेटिव इस्तेमाल किया जाता है। फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं हेल्दी बैक्टीरियाज को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है टू रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। देन चिया सीड्स आ जाते हैं। चिया सीड्स के अंदर सोल्यूबल फाइबर मौजूद होता है जो कि आप पानी में, दूध में या किसी भी सीरियल्स में, ओट्स वगैरह में, ग्रैनुला में डाल के आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। रात को 1 चम्मच चिया सीड्स का पानी में भिगो कर रख दें, आधा ग्लास पानी में, और सुबह उठ के उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसे कंज्यूम कर लें, या कोई भी पुडिंग वगैरह बना लें, या जो भी आप अपने ब्रेकफास्ट में चिया सीड को शामिल कर सकते हैं। देन फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं। इनकी हाई अमाउंट के अंदर इनके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बल्क ऐड करते हैं, वेट जो सा है वो स्टूल का इंक्रीज़ कराते हैं ताकि मूवमेंट जो है स्टूल की, बाउल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो, ट्रांजिट टाइम कम हो। अब फ्लैक्स सीड्स को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सुबह निहार मुँह दही में, आधा कप दही के अंदर 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का पाउडर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। अपने सीरियल्स में, अपने ओट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। होल ग्रेन्स को आप अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अंदर भी अच्छी अमाउंट के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि इंक्रीज़ कराता है बाउल की मूवमेंट को, डिक्रीज़ करता है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को, यानी कि खाना या जो भी स्टूल है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन में कम टाइम के लिए स्टे करेगा अगर आप ऐसी डाइट को अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर लें। देन ओट ब्रान आ जाता है, यानी कि जई चोकर के साथ, इसको भी आप अपनी डाइट में ऐड करें, इसका दलिया बनाकर इस्तेमाल कर लें। ये भी इंक्रीज़ अमाउंट ऑफ फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। बहुत सी रिसर्चेज ऐसी आ चुकी हैं जो कि ओट ब्रांड्स को रिकमेंड कर रही हैं। आप इसके बिस्किट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इसके 2 बिस्किट खा लें एक दिन में तो आपकी सारी डाइजेशन का सिस्टम नॉर्मल रहेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगी। Thank you. This is all from my side. If you have any question, you can comment below. You can directly contact me through my social media pages. If you like this video, then give me suggestions and your feedback in the comment section and share this video. Thank you.